जय हिंद, वेलकम टू दी हंटर सारा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने क्या किया था, एक वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन प्लस फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज थर्ड क्वेश्चन की बात करनी है। तो क्या बोला गया थर्ड क्वेश्चन में? सबसे पहली बात बोली गई है, जो वेक्टर ए दिया है आपको, वो क्या दिया है आपको? यूनिट वेक्टर दिया है, ठीक है जी। और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन में बोला गया है इफ अ यूनिट वेक्टर ए, अगर एक यूनिट वेक्टर ए है आपके पास, मेक्स एन एंगल, एक एंगल बना रहा है क्या? π/3 किसके साथ? आई कंपोनेंट के साथ। और π/4 बना रहा है किसके साथ? जे कंपोनेंट के साथ। और थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? के कंपोनेंट। और के थीटा जो होगा वो क्या है आपका? एक्यूट एंगल दिया गिवन। ये आपको दे दिया गिवन कंडीशन। और फिर उसको बोला है आपको निकालने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी है। और क्या निकालने है हमने? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहली चीज जो आपको दी है हम वो लिखते हैं कि ए क्या दिया आपको? यूनिट वेक्टर। अगर कोई भी वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मॉड जो होता है या मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है आपका? 1 होता है। हमने भी क्या लिख लिया। अब आपको क्या निकालने थे? इसके कंपोनेंट निकालने थे, लेकिन वेक्टर तो आपको पता नहीं है। तो लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं वेक्टर जो ए है वो क्या है आपका? ए वेक्टर। a1i, a2j, a3k। तो कंपोनेंट क्या होंगे इसके? a1, a2 और a3। लेकिन इसकी तो आपको वैल्यू पता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है जो आई कैप के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है? π/3। तो दैट मीन a1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी? cos π/3। cos π/3 क्या होता है? 1/2। फिर उसके बाद a2 मतलब जो j के साथ कंपोनेंट बन रहा है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना आपका? π/4। तो cos π/4 इज 1/2। और जो k कंपोनेंट के साथ बन रहा है वो एंगल थीटा। तो देयरफॉर a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos थीटा। अगर मैं कंपोनेंट की बात करूंगा, इसमें हम अगर ये वैल्यू पुट करें ये सारी की, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 i कैप, 1/√2 j कैप एंड cos थीटा k कैप। अब देखिए आपको इसका मॉडुलस क्या दिया था? 1। तो किसी का भी अगर आपने क्या मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो कैसे निकालते हो आप? जो उसका ये वाला कंपोनेंट होगा, आई वाला कंपोनेंट होगा, जे वाला कंपोनेंट होगा और जो के वाला कंपोनेंट होगा, पहले उसका स्क्वायर करना है, देन उसकी क्या करनी है हमने? तो ये आ गया हमारा मॉडुलस, ठीक है, दैट इज मैग्नीट्यूड। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ? 1 के। तो हमने 1 के लिख दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड की, ये रूट और ये स्क्वायर क्या कर जाएगा? कट जाएगा। ये आ गया 1/2 का स्क्वायर, 1/4, 1/√2 का स्क्वायर, 1/2। ये क्या आ गया आपका? cos स्क्वायर थीटा। ये सारे प्लस के थे, उस साइड गए तो माइनस के हो गए, ठीक है। एलसीएम लिया इनका क्या आया? 4 बाय सॉल्विंग द मेथड। एलसीएम मेथड से अगर हमने इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/4। ये स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो क्या बनाएगा? रूट 1 का रूट 1, 4 का रूट, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। अब बताइए cos थीटा में 1/2 कब आता है? cos में, दैट इज cos π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री। देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 60 डिग्री। तो ये तो हमने एक पार्ट निकाल दिया इसमें जो थीटा की वैल्यू निकालनी थी। अब क्या निकालना था? इसका कंपोनेंट। एक कंपोनेंट हमारा ये आया था, एक कंपोनेंट हमारा ये आया, और थर्ड कंपोनेंट क्या था हमारा? cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू क्या थी हमारी? 1/2। तो देयरफॉर थर्ड कंपोनेंट इज 1/2। तो दीस आर द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। समझ आ गया? ठीक है। तो ये था 10.4 का क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? शो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए आपको ये प्रूव करने के लिए बोला गया। क्या करने के लिए बोला गया? प्रूव करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको राइट हैंड साइड के बराबर बता देंगे। देखिए
लिखिए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया आपकी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर, अब ध्यान समझिए ए भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए इसके साथ भी होगा, फिर बी इसके साथ होगा और बी इसके, देखो वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए, ये प्लस का ये भी प्लस का प्लस, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, भाई जो पहले वेक्टर आएगा उसको पहले लिखना, जो बाद में आएगा उसको बाद में, आगे पीछे मत करना भाई, पहले बता दिया नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, भाई दोनों में अंतर होता है, ठीक है। जैसे आप अलजेब्रा पढ़ते हो तो उसमें आप डॉट भी लिखो तो उसका भी आप मतलब क्या मानते हो, मल्टीप्लाई, अगर क्रॉस लिखा हो तो उसका मतलब भी क्या मानते हो, मल्टीप्लाई। लेकिन अभी आप क्या पढ़ रहे हो, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, वेक्टर अलजेब्रा, भाई दोनों का मतलब अलग अलग होगा, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग लिखवाई है मैंने, ठीक है जी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने उस दिन आपको बताई थी कि अगर दोनों वेक्टर के सेम हो और उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो तो उसका आंसर क्या होता है, 0। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या होता है, 0, लेकिन वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होगा आपका, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। समझ आएगा, दोनों के बीच में अंतर होता है भाई, इसका मतलब अलग है और ये वाली चीज का मतलब क्या होता है, ठीक है, समझाया था। इसमें आपका cos थीटा आता है, इसमें आपका क्या आता है, sin थीटा, इसलिए आपके ये चेंजेस आते हैं। समझ आ गया मेरी बात, तो भाई दोनों का मतलब अलग अलग है, थोड़ा ध्यान से समझना। इसको वैसे का वैसे रखा, अब देखिए ये माइनस है ना, इसकी जगह मैंने प्लस लिख दिया, क्यों लिखा, देखो उस दिन मैंने आपको एक रूल बताया था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी या वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बताया था ना, बताया था जी कि वेक्टर कॉम्पिटिटिव नहीं होता इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन हाँ, अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट की बात करूंगा तो ए डॉट बी किसके बराबर होगा, बी डॉट ए के, इसमें बराबर होता है, इसमें क्या होता है, नेगेटिव के बराबर होता है। समझ आया, तो ये माइनस था, एक माइनस हो रहेगा तो क्या बन जाएगा, ये ए क्रॉस वेक्टर बी, क्लियर है। इधर भी दोनों वेक्टर सेम है तो आंसर 0। देखो इधर भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इधर भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो कितने हो गए ये, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। ये इधर रीजन दे देना भाई दोनों, एक ये वाला रीजन दे दो और एक ये वाला दे दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, प्रूफ। क्या बोलोगे क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। आपने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। गिवन में क्या कंडीशन दी है, गिवन दिया है आपको 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस प्रोडक्ट i कैप लैम्डा j कैप प्लस म्यू ये, ठीक है, इक्वल टू देखिए दोनों की वैल्यू क्या बताइए आपको, 0 वेक्टर के बराबर, किसके बराबर, 0 वेक्टर। आया तो बस करो, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या बताइए आपको, ये क्रॉस प्रोडक्ट में 0 के बराबर। अब आपको पता क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हो आप, ये आ गया आपका आई कैप, ये आ गया आपका जे कैप, ये आ गया आपके पास, क्लियर, ठीक है। देखो ये फर्स्ट वाला कॉलम 2 6 27, फिर 1 लैम्डा एंड इनका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, इसी के बराबर होगी ना। इसको क्या करना है, सॉल्व। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, आई कैप,
देखो अगर आई कैप लोगे तो ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ठीक है, रो भी छोड़ दी और इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको आपने इसके साथ, म्यू इंटू 6 किया तो 6 म्यू, ठीक है, माइनस लैम्डा इंटू 27 किया तो 27 लैम्डा, साइन किसका आता बीच में माइनस। अब देखिए सेकंड वाले में क्या आता आपका, ये माइनस, इधर साइन पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, इधर इसकी ये कॉलम छोड़ दिया, इसकी ये रो छोड़ दी। अब रह गया आपके पास 2 1 27 एंड तो म्यू इंटू 2 किया तो क्या आया 2 म्यू, माइनस 1 इंटू 27 किया तो क्या आया, क्लियर। और क्या रह गया अब आपका लास्ट वाला, इसके साथ साइन आता आपका प्लस का, के कैप इज इक्वल्स टू, देखिए ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दी, पीछे कह रहा 2 6 1 और लैम्डा, लैम्डा को इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर, तो जब ऐसा करोगे तो क्या आएगा आपका 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू, देखो ये जीरो नहीं है, ये क्या है जीरो वेक्टर है, क्या है जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर को आप कैसे लिखते हो, आप कैसे लिखते हो जीरो वेक्टर को, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। देखिए ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, बराबर है ना, तो जो आई कैप होगा, आई कैप का कंपोनेंट होगा इस साइड, वो इस वाले आई कंपोनेंट के बराबर होगा, जो इस साइड ये कंपोनेंट होगा वो इस वाले ये कंपोनेंट के क्या होगा, बराबर, और जो इस साइड के कंपोनेंट होगा वो किस वाले के कंपोनेंट के बराबर होगा, इस वाले कंपोनेंट, ऐसा ही होगा ना, पक्का, ठीक है। अब देखिए इधर जे कंपोनेंट के साथ क्या लगा है माइनस, अगर ये बराबर है ना, अगर क्या है आप लिख लो सिंस द वेक्टर्स आर इक्वल, so their components are also equal। देखिए इसके तीनों कंपोनेंट, आई वाला आई वाले के बराबर, जे वाला जे वाले के बराबर और के वाला किसके बराबर, के वाले के बराबर आएगा, ऐसा ही होगा ना। ठीक है, ऐसा ही होगा भाई। देखिए ये वाला कंपोनेंट है, तो कौन सा मैं, ये वाला कंपोनेंट, इधर जे के साथ क्या लगा है माइनस, तो ये आ गया माइनस, ब्रैकेट में क्या आया 2 म्यू माइनस 27, ये किसके बराबर है, ये वाला, इधर ये की वैल्यू 0 इक्वल टू 0, तो ये माइनस इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड, ये देखो ना ये माइनस इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, यही आएगी, ठीक है। ये प्लस का 27 उधर गया तो सॉरी माइनस का उधर गया तो प्लस, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई। अब देखो फर्स्ट वाला भी ले सकते थे, लेकिन फिर उधर से ना म्यू निकलना था ना आपका क्या निकलना था लैम्डा की वैल्यू, ठीक है जी, इसलिए मैंने ये क्या किया फर्स्ट वाला कंपोनेंट छोड़, हाँ तो अभी थर्ड वाले की निकालनी है ना हमने, इधर डायरेक्ट निकल जा रही है, अगर फर्स्ट वाला लोगे तो उसमें पुटिंग करना पड़ेगा, तो जो आसान मेथड हम उसी से क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। और लास्ट वाला क्या दिया आपको 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो माइनस का 6 उधर गया तो प्लस, ये 2 कौन सा ये कितने ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू, ठीक है जी, सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, और ये है भी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता 2-3 नंबर का। लैम्डा और म्यू की वैल्यू दी थी, ये दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के बराबर था, हमने इसके क्या किया क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया, जब क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया हमने तो देखा कि जो आई कंपोनेंट है वो आई कंपोनेंट के बराबर होगा, जे वाला जे वाले के बराबर और के वाला के कंपोनेंट के बराबर। तो जब ऐसा हुआ तो हमने क्या कर दिया, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट की हेल्प से क्या निकाल दिया हमने म्यू और अल्फा की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 कंडीशंस दी हैं आपको, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कंसेप्टिव क्वेश्चन है। क्या कंसेप्ट है इसमें, पहला कहता है गिवन में क्या दिया आपको 2 कंडीशनें दी,
पहली कंडीशन जो दी है वो बोलता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। और जो दूसरी कंडीशन दी है वो उसमें बोला है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, 0। समझ आ गया, ये आपको कंडीशन समझ आया। अब बताइए डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, हाँ जी, तब अगर दो वेक्टर दिए उनका अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उसका क्या मतलब है, दैट इज देखो इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू a vector is 0 then it means that vector A is perpendicular to vector B। इसका मतलब ये होगा, और ये भी तो हो सकता है दोनों में से एक क्या हो, 0, और आइदर वेक्टर A is equals to क्या 0 और वेक्टर, इन तीनों में से आप ऐसे इसको ऐसा लिखिए कि अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है देन वन और टू कंडीशंस देखिए ना, क्या समझिएगा वो। देखो अगर डॉट प्रोडक्ट क्या है 0, जहां तो वो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आया उसका तो इसका मतलब पहला ये हो सकता है कि वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो सकता है ना, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कि क्या बता वो क्या हो, उन दोनों में से कोई एक वेक्टर क्या हो आपका 0 वेक्टर हो, ये ऐसा ही हो सकता है ना। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, इधर भी आपने यही सेम चीज लिखनी है कि देन द फॉलोइंग कंडीशन सेट, जब किसी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0 तो उसका क्या मतलब बताया था मैंने, वो क्या होते हैं पैरेलल। देन क्या होगा, जहां तो ए वेक्टर क्या होगा पैरेलल होगा किसके, बी वेक्टर के, जहां तो ए वेक्टर क्या होगा पैरेलल होगा बी वेक्टर के, जहां तो वो ऐसा भी हो सकता है ना कि आइदर वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या 0 वेक्टर, ऐसा हो सकता है ना। अब वेक्टर दोनों तो सेम ही है ना, जो इधर ए है वही सेम उधर ए है, जो इधर बी है वो सेम उधर क्या है बी। मान लिया अगर मैं पहली वाली कंडीशन में ये मान लूं कि अगर वेक्टर ये वेक्टर ए है, आपका क्या है ये वेक्टर ए है, ये क्या है वेक्टर बी। अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी तो एक दो वेक्टर एक टाइम पर पैरेलल और परपेंडिकुलर हो सकते हैं, जहां तो ये ऐसा हो जाएंगे यहाँ तो फिर क्या ऐसे हो जाएंगे, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ना, दोनों में से कोई कंडीशन क्या एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जहां तो पैरेलल हो जाए या क्या हो जाए परपेंडिकुलर। तो मतलब ये हो सकता है कि हम या ना ही परपेंडिकुलर बोल सकते हैं अभी उनको, ना ही हम उनको क्या पैरेलल। हाँ दोनों में क्या कॉमन कंडीशन आ रही है कि दोनों में से कोई भी वेक्टर क्या हो सकता है आपका 0। समझ आया। तो आपने लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में लिखिए देखो 2 वेक्टर्स, इसके बाद लिखिए 2 वेक्टर्स simultaneously cannot be perpendicular and parallel, ठीक है। therefore उसमें बोला था कि बताइए a वेक्टर और b वेक्टर क्या हो सकते हैं, therefore either वेक्टर a is equals to 0 और वेक्टर b। समझ आ गया, इधर ऐसे लिखना, ठीक है, मॉडुलस लिखना। सॉरी लाइक क्वेश्चन नंबर 6 गिवन में क्या दिए आपको 3 वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर बी दिया है और एक वेक्टर सी। तो वेक्टर ए की वैल्यू दिया है a1i a2j प्लस a3,
वेक्टर बी की वैल्यू दी है b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 और सी की वेक्टर की वैल्यू दी है c1 आई कैप, c2 जे कैप प्लस c3। और आपको क्या बोला गया है, प्रूव करने के लिए बोला गया है, क्या बोला प्रूव करने के लिए बोला गया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। दैट इज यू हैव टू प्रूव दैट द वेक्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव। ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हो आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हो। क्या बोलते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा आपका, वेक्टर बी प्लस वेक्टर क्या, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो देखिए वेक्टर बी क्या है आपका, ये आई वाले का तो प्लस होगा बी जे वाले के साथ और के वाले के साथ। तो ये आएगा b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 प्लस c1 आई कैप, c2 जे कैप, c3। क्लियर है। तो इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो ये आएगा b1 प्लस c1 आई बाहर लिख लिया। ठीक है जी, b2 प्लस c2 क्लियर है। ये आ गया आपकी वैल्यू किसकी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर। बताइए क्लियर है तो। अब इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना, आपने मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ निकालना, वेक्टर ए के साथ। अब आपने लिखा देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू होगी ये देखिए, ये आ गया आपका आई कैप, ये आ गया जे कैप, ये आ गया आपका ए कैप। पहले क्या लिखा है, वेक्टर ए लिखा है ना, तो वेक्टर ए में वैल्यू क्या है आपकी, देखिए a1 a2 a3। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, b1 c1 b2 c2 और b3 प्लस c3। देखो एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है हमारे साथ, अगर दोनों एलिमेंट प्लस में लिखे है ना, तो आप दो डिटर्मिनेंट बनाकर भी इसको लिख सकते हो। दैट इज आई जे और के को आप कैसे लिख सकते हो, तो ध्यान से समझना भाई, ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। ये जो सिंगल है ये तो सिंगल ही रहेंगे। इधर आपने लिखा b1, इधर लिख दिया b2, इधर लिख दिया b3। इधर क्या लिखोगे आप, सेम ऊपर वाला वैसे का वैसे। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है भाई, ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट की। अब देखिए इधर b1 b2 b3 लिख लिया ना, अब इधर क्या आएगा आपका c1 c2 c2। तो दिस इज योर क्या, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अगर इधर तक रखना चाहते हो तो इधर तक भी रख सकते हो, इधर तक रखना चाहते हो तो इधर तक भी रख सकते हो। फिलहाल मैंने इसको ऐसे कर दिया आपने। ठीक है, अब देखते हैं आगे वैल्यू क्या आती है। अब नेक्स्ट में आपको क्या बोला गया है, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में जो सबसे वाला पार्ट है वो क्या है, कंसीडर। सबसे पहले कंसीडर करते हैं किसको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को। तो अब आपने निकालनी है वैल्यू किसकी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। तो क्या होगा, ये आ गया आपका आई कैप, जे कैप और के कैप। देखिए ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, a1 a2 a3। बी की वेक्टर की वैल्यू क्या है, b1 b2 b3। बस ऐसा ही आएगी वैल्यू उसकी। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालना आपने, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। भाई ये आ गया आपका आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, अब क्या निकालना, ए वेक्टर की वैल्यू आ गया a1 a2। हाँ जी, इधर ये मैं भावनाओं में गुम हो जाता है। ठीक है, देखिए c1 c2 c3। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या कर रहे थे, ये जो दोनों चीजें निकाली थी, इन दोनों का क्या एडिशन। तो आप भी क्या कर दीजिए, इन दोनों का एडिशन। तो आपने लिखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी आपकी, आई कैप, जे कैप, के कैप
A1 A2 A3 B1 B2 प्लस और क्या दिया आपको, दूसरा वाला कंपोनेंट क्या आएगा, आई जे के कैप, ये आ गया आपका A1 A2 A3। अच्छा देखिए ये वाली वैल्यू क्या है आपकी C1 C2 C3, तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। ये क्या आ गई, किसकी वैल्यू आ गई है, राइट हैंड साइड की। इसको रखिए आप क्या, डबल स्टार, इसको रखिए आप क्या, एक सिंगल स्टार। तो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, स्टार और डबल स्टार से क्या आया आपका, कि जो आपका वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी था वो किसके बराबर आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। तो ये क्या होगा, ये था क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है। विश्राम नहीं, विश्राम नहीं करना। हाँ